बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 301 युद्ध हलबर्ड स्प्लिट माउंटेन क्लॉ बनाम यहुओहेन प्राचीन शासक की ची लिंगलोंगी। इस समय लीजी का चेहरा भी अत्यंत कुरूप हो गया, क्योंकि लीजी की धारणा से वह अग्निमय लाल ड्रैगन ऊर्जा से संघनित नहीं था, बल्कि वास्तव में मौजूद था। तो फिर केवल एक ही संभावना थी, ची लिंग। कई शक्तिशाली हथियारों में कुछ शक्तिशाली उपकरण आत्माएं होती हैं। उपकरण आत्मा का अस्तित्व हथियार की शक्ति को बहुत गहरा करता है, और उपकरण आत्मा को भी विकसित किया जा सकता है, लेकिन यह हथियार में रहने जैसा है, जो मालिक को दुश्मन से निपटने में मदद करता है। उपकरण आत्मा के साथ और बिना उपकरण आत्मा के शक्ति में हमेशा अंतर होता है। उदाहरण के लिए 4 सितारा डॉडी के प्रारंभिक चरण का एक शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिशाली हथियारों पर निर्भर करते हुए 4 सितारा डॉडी के पूर्ण स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने की शक्ति रखता है, लेकिन यदि 4 सितारा डॉडी के प्रारंभिक चरण के व्यक्ति के पास उपकरण आत्मा वाला हथियार हो तो 5 सितारा डॉडी शक्तिशाली व्यक्ति को भी कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। आखिरकार उपकरण आत्माओं की शक्ति कोई मामूली बात नहीं है। उपकरण आत्मा वाला हथियार निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली और जीवंत होता है। उपकरण आत्मा और हथियार एक दूसरे के पूरक होते हैं। उपयोग किए गए नियंत्रण के अलावा ताकत भी तेजी से बढ़ती है, जबकि उपकरण आत्मा के बिना हथियार मृत प्रतीत होता है। यह केवल कुछ मूल शक्ति को ही प्रकट कर सकता है। यही उपकरण आत्मा होने और न होने के बीच का अंतर है। ची लिंग, यह क्या है? म्यू यिंगेन ने एक जिज्ञासु बच्चे की तरह पूछा। तथाकथित ची लिंग हथियार से जुड़ा एक विशेष अस्तित्व है। हथियार के मालिक के नियंत्रण में यह अधिक शक्तिशाली शक्ति को प्रकट कर सकता है, और साथ ही यह हथियार की उपयोगिता को और अधिक पूर्ण रूप से प्रकट करता है। ची लिंग प्राप्त करना भी काफी कठिन है। सबसे पहले यह तो छोड़ ही दो कि दुनिया में उपकरण आत्मा बनने वाले प्राणी बहुत कम हैं। भले ही हों, बहुत कम ही ची लिंग बनने के लिए तैयार होंगे। आखिरकार ची लिंग केवल अपनी ची लिंग को स्वयं चुनने दे सकता है, और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं थोपा जा सकता। इसलिए चाहे वह ची लिंग हो या कोई अन्य उपकरण आत्मा, यह काफी दुर्लभ है। हालांकि एक बार जब हथियार में उपकरण आत्मा आ जाती है तो उसकी युद्ध शक्ति भी तेजी से बढ़ जाती है, और जो कोई भी उपकरण आत्मा को पास करता है वह निस्संदेह उपकरण आत्मा द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और एक अविभाज्य साथी बन जाता है। शियाओ यी ने भी मुंह खोला। ओह, म्यू यिंगेन ने भी हल्के से सहमति दी और फिर मैदान पर चल रही लड़ाई को देखने लगी। बैंग बैंग बैंग, ली जी ने भी महसूस किया कि कुछ गलत है, और जैसे ही वह रुकना चाहता था उसने पाया कि उसके हाथ में हलबर्ड में कुछ गड़बड़ थी। अग्निमय लाल ड्रैगन ने उसके हलबर्ड के ऊपर चांदी की रोशनी की ऊर्जा को तोड़ने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी संतुष्ट नहीं था, और फिर उसने लीजी के शरीर पर चांदी की रोशनी की युद्ध ऊर्जा को सीधे घूर लिया। लीजी ने अग्निमय लाल ड्रैगन की विशाल पुतलियों को देखा और पाया कि उसकी आंखें लालच से भरी थीं। इस समय उसने भी महसूस किया कि कुछ गलत है। वह अपने हलबर्ड को वापस लेना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना हो गई। शाबो अग्निमय लाल ड्रैगन वास्तव में उसके हाथ में हलबर्ड के साथ साथ चल रहा था, उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और उसकी अपनी युद्ध ऊर्जा को निगलकर खुद को पुनर्जनन करने की कोशिश कर रहा था। लीजी वास्तव में साल भर बाहर भूतों से लड़ने का अनुभवी था। इस दृश्य को देखकर उसने भी दृढ़ता से अपने हाथ में हलबर्ड को छोड़ दिया और फिर पूरी तरह से अग्निमय लाल ड्रैगन से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। कमबख्त जानवर, देखता हूँ तुम कहाँ जाते हो। ली जी भी थोड़ा गुस्से में था और फिर उसकी सांस चरम तक बढ़ गई। अपने शरीर में विशाल युद्ध ऊर्जा को प्रेरित करते हुए उसने लॉन्ग यी पर क्रूरता से हमला किया। इस समय लॉन्ग यी केवल कुछ फीट के आकार का था, और आकार में कमी ने निस्संदेह लॉन्ग यी की ताकत को सीमित कर दिया था। बेशक लीजी के हमले का सामना करते हुए लॉन्ग यी अडिग रहा। कहने को वह ड्रैगन कबीले में एक नेता था। अगर वह 5 सितारा डॉडी के प्रारंभिक चरण के इस मानव बालक द्वारा हार जाता तो उसका चेहरा कहाँ रखा जाता।
शियाओ यान की चिंता मत करो, मुझे उससे निपटने दे। जब शियाओ यान अन्य साधनों का उपयोग करना चाहता था, लॉन्ग यी की आवाज प्रकट हुई। ठीक है, तो सावधान रहना, शियाओ यान ने भी हंसते हुए कहा। जाहिर है कि जब से लॉन्ग यी उसका शासक बन गया था, उसने उसे अच्छी लड़ाई नहीं दी थी। ड्रैगन स्वाभाविक रूप से आक्रामक होते हैं, इसलिए लॉन्ग यी लंबे समय से दमित था। इस समय लॉन्ग यी का आकार सिकुड़ रहा था और फिर वह ली जी के दाहिने हाथ पर सिमट गया। ली जी के हलबर्ड छोड़ने के बाद शियाओ यान ने भी अपने हाथ में यहुओहेंग प्राचीन शासक को वापस ले लिया और फिर हलबर्ड भी जमीन पर गिर गया, सामने की इस काफी हास्यास्पद लड़ाई को देखते हुए। हाय, मुझे नहीं पता था कि भाई ली को एक उपकरण आत्मा द्वारा इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि भाई ली की 5 सितारा डॉडी के प्रारंभिक चरण की ताकत बस इतनी ही है। मैंने पहले ही कहा था कि उसे नेता के रूप में क्यों चुना गया। वह अहंकारी और घमंडी है। ली जी के पास लगातार रुक रुक कर आवाजें भी प्रकट हो रही थीं। चुप करो, ली जी यह सुनकर अत्यंत गुस्से में था। लेकिन ली जी का दिल कड़वा था। मूल रूप से सोचा था कि शियाओ यान की ताकत भले ही 4 सितारा डॉडी के मध्य चरण में हो, चूंकि वह फेंशियांग पैविलियन में शामिल हो सकता है, उसके पास कुछ विशेष होना चाहिए। ली जी ने भी पूरी कोशिश की कि सावधानी से निपटा जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि शियाओ यान की युद्ध ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और ईमानदार थी। यदि केवल युद्ध ऊर्जा की ईमानदारी की तुलना की जाए, तो ली जी की 5 सितारा डॉडी के प्रारंभिक चरण की ताकत भी शियाओ यान से तुलना नहीं कर सकती थी। इसके बाद ली जी ने पहले शियाओ यान की वास्तविकता का परीक्षण करने का फैसला किया, और इसे निपटना आसान था, लेकिन वह यह नहीं सोच सकता था कि उसने शियाओ यान के हाथों में यहुओहेंग प्राचीन शासक की शासक आत्मा को बाहर निकाल लिया। शासक आत्मा भी एक प्रकार की उपकरण आत्मा है। जो लोग शासक को हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, उनके लिए उपकरण आत्मा को शासक आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा इस ची लिंग की कीमतीपन, भले ही आप फेंशियांग पैविलियन को देखें, जिनके पास यह है, उनकी संख्या बहुत कम है। यह अप्रत्याशित था कि यह एक नए शिष्य के हाथों में मिलेगा। कमबख्त शियाओ यान, अगर मैं तुम्हें इस चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता हूं, तो इसे तुम पर नजर रखने के रूप में माना जा सकता है, ली जी ने भी गंभीरता से कहा। जैसे ही ली जी की आवाज गिरी, उसके हाथ में सिमटा लॉन्ग यी ने भी ली जी से निकलने वाली एक भव्य गति को महसूस किया। तुरंत बाद ली जी ने ठंडी सांस छोड़ी और अभी अभी जमीन पर गिरा हलबर्ड उसके हाथ में वापस आ गया। हलबर्ड अभी अभी ली जी के पास लौटा था और ली जी की सारी भयानक युद्ध ऊर्जा इसमें डाल दी गई, जो स्पष्ट रूप से एक हताश कोशिश थी। बूम बूम बूम, ली जी के शरीर से एक भयानक लहर उभरी और फिर लॉन्ग यी ने भी महसूस किया कि कुछ गलत है, इसलिए वह ली जी के हाथ से निकल गया और शियाओ यान के सिर के ऊपर तैरने लगा। ऐसी उतार चढ़ा। यह एक अमर स्तर की युद्ध तकनीक है, पता नहीं किसने कहा, और फिर इस समय हॉल में एक भयानक हंगामा मच गया। ऐसा लगता है कि यह आदमी जल्दबाजी में है, शियाओ यान ने भी धीरे से कहा। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? शियाओ यान ने भी पूछा। उल्लेख करने योग्य नहीं, लॉन्ग यी ने भी धीरे से कहा, और फिर शियाओ यान के शरीर की मदद से, जो दूधिया सफेद ज्वालाओं से प्रभुत्व रखता था, 23 रंगों की ज्वालाओं के साथ, उसके ड्रैगन मुंह में एक भयानक हमला धीरे धीरे तैयार हो रहा था। हम बस ची लिंग, मेरे सामने ढीठ होने की हिम्मत कैसे? मेरा हमला झेलो। युद्ध हलबर्ड स्प्लिट माउंटेन क्लॉ, ली जी ने बोलने के बाद उसके हथेली में मौजूद युद्ध हलबर्ड ने भी एक चमकदार चांदी की रोशनी का विस्फोट किया, और फिर उसकी आकृति हिली और शियाओ यान के ऊपर तैर रहे ची लिंग लॉन्ग यी पर क्रूरता से प्रहार किया। भयानक चांदी की रोशनी के साथ हलबर्ड लॉन्ग यी की ओर दहाड़ता हुआ बढ़ा। ली जी के हमले का सामना करते हुए लॉन्ग यी ने भी धीरे से मुस्कुराया, और फिर उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। ड्रैगन के मुंह में 23 रंगों वाला एक भयानक ज्वालाओं का गोला था, और वे ली जी के हमले की ओर क्रूरता से टकराए। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 302, लीवेई।
इस समय म्यूशूजी ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर एक लहर के साथ एक भयानक युद्ध ऊर्जा प्रकाश ढाल ने दोनों की शक्ति को घेर लिया। आखिरकार यदि इतनी भयानक ऊर्जा यहाँ विस्फोट करती तो हॉल निश्चित रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाता। शाबुर इस समय हॉल में मौजूद सभी लोगों की पुतलियां एक साथ कसकर सिकुड़ गईं और फिर उन्होंने सांस रोककर मैदान में दोनों शक्तियों के टकराव को समझ के साथ देखा। हाँ, हमारे भाई ली का हलबर्ड और माउंटेन क्लॉ अमर स्तर की युद्ध तकनीकों में भी उत्कृष्ट है। मैंने सुना है कि भाई ली ने एक बार इस युद्ध तकनीक का उपयोग करके भूत दुनिया में एक ऐसे भूत को मारा था जो मानव 5 सितारा डॉडी के बराबर था। इस शियाओ यान को देखकर लगता है कि वह सूजा हुआ चेहरा और मोटा दिखने वाला है। हालांकि भारी शासक के ऊपर का उपकरण आत्मा भी असाधारण है, लेकिन यह निश्चित रूप से ली भाई का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता है कि भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। ली जी के आसपास के कुछ नामित शिष्यों ने भी धीरे से कहा। जाहिर है उन्होंने टकराव में हलबर्ड और फायरबॉल को नहीं देखा, इसलिए उन्होंने भी बोल दिया। बड़ा भाई अभी भी बड़ा भाई है। यह देखकर शियाओ यी ने भी धीरे से मुस्कुराया। फायरबॉल में मौजूद शक्ति बिल्कुल उसकी अपनी शक्ति के समान थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसमें मौजूद भयावहता को समझता था। आखिरकार लॉन्ग यी यहुओहेंग प्राचीन शासक से जुड़ा हुआ था और शियाओ यान का अनूठा शासक बन गया था, और वह शियाओ यान की शक्ति का उपयोग करके शियाओ यान को दुश्मन का मुकाबला करने में मदद कर सकता था। शियाओ यान के शरीर पर मौजूद उपकरण आत्मा वाकई सरल नहीं है। यह इस हद तक पहुंच गया है कि वह मानव शक्ति का उपयोग करके स्वतंत्र हमला कर सकता है। इस स्तर के उपकरण आत्माएं यहाँ शुआनसान दिनों में भी काफी दुर्लभ हैं। यह छोटा लड़का वाकई असाधारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे चांद यू के उस उच्च हाथ और निम्न हाथ वाले लड़के से सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली, म्यूशूजी ने भी धीरे से कहा। और यह उपकरण आत्मा भी काफी दिलचस्प है। जाहिर है इसकी चरम शक्ति अत्यंत भयानक रही होगी। अब जब ताकत क्षतिग्रस्त हो गई है, यह छोटा लड़का वास्तव में इस स्तर के उपकरण आत्मा को जीत सकता है। मैंने पहले कहा था कि इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तो मैं वाकई विश्वास नहीं करता, म्यूशूजी ने अपने दिल में भी कहा। एक तरफ ली जी द्वारा उपयोग की गई भयानक युद्ध तकनीक थी, जो नामित शिष्यों के 3 नेताओं में से एक थी, और दूसरी तरफ शियाओ यान के ची लिंग द्वारा संघनित भयानक ज्वाला गोला था। बूम 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 23 रंगों में चमकने वाला ज्वाला गोला चुपचाप ली जी के हलबर्ड और माउंटेन क्लॉ पर भयानक मौसम के साथ हमला करता रहा। जैसे ही दोनों टकराए, यह एक चिंगारी की तरह था जो प्रज्वलित हो गई, जिससे चमकदार रोशनी फट पड़ी। हॉल में एक काफी अजीब टकराव था। एक तरफ ली जी का हमला था, जो अपने हाथ में हलबर्ड को नियंत्रित करके 23 रंगों वाले फायरबॉल पर क्रूरता से हमला कर रहा था। भयानक चांदी की युद्ध ऊर्जा ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे वह फायरबॉल को काट देगी, लेकिन चाहे लीजी कितनी भी ताकत बढ़ाए, फायरबॉल का विरोध करने वाला चांदी का हलबर्ड फायरबॉल में प्रवेश नहीं कर सका। फायरबॉल एक गोलाकार आकार का था, जिसके चारों ओर ज्वालाएं थीं। वह बिल्कुल नहीं हिला, जैसे कि वह लीजी के हमले को तुच्छ समझ रहा हो। कमबख्त, यह फायरबॉल वाकई अजीब है। ऐसा लगता है जैसे मेरी शक्ति हमेशा दबाई और निगली जा रही हो। लीजी ने भी फायरबॉल की विचित्रता को खोज लिया और तुरंत सोच में पड़ गया। सामान्य समय में चाहे कोई भी उसकी ऐसी भयानक हमले का सामना करता, उसका अंत या तो गंभीर रूप से घायल होने का होता या मौके पर ही मर जाता। हम अब खत्म करने का समय है। लॉन्ग यी ने भी ठंडी सांस छोड़ी और फिर एक गुस्से भरी ड्रैगन की दहाड़ हॉल में गूंज उठी। बुरा हुआ, लॉन्ग यी की ठंडी सांस सुनकर ली जी ने भी अवचेतन रूप से कुछ खोज लिया और फिर अपने हाथ में चांदी की रोशनी वाले हलबर्ड को घूरने लगा। लॉन्ग यी के ठंडी सांस छोड़ने के बाद वह फायरबॉल जो मूल रूप से हलबर्ड के साथ अटका हुआ था, अचानक एक भयानक रोशनी में फट गया और फिर एक झटके में ली जी के आक्रामक हमले को तोड़ दिया और ली जी के शरीर की ओर दौड़ा। ली जी ने भी इस भयानक शक्ति को खोज लिया और तुरंत अपने पूरे शरीर की युद्ध ऊर्जा को रक्षा के लिए जुटाना चाहा,
लेकिन उसे नहीं पता था कि फायरबॉल की गति अत्यंत तेज थी और अगले ही पल यह लीजी के शरीर पर हमला कर गया। बूम बूम बूम, भयानक ज्वालाएं लीजी पर क्रूरता से हमला करती थीं। यहाँ तक कि लीजी की 5 सितारा डॉडी के प्रारंभिक चरण की ताकत भी इस तरह के भयानक हमले को झेल नहीं सकी। हाँ, लीजी भी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। उसने कठिन प्रयास किया, 5 सितारा शक्ति के शक्तिशाली शरीर का उपयोग करके इस भयानक हमले का विरोध करने की कोशिश की। हालांकि 23 रंगों की विभिन्न ज्वालाओं की शक्ति वाला फायरबॉल भले ही इसकी शक्ति शियाओ यान के विनाश के कमल के बराबर न हो, इसकी विनाशकारी शक्ति मामूली नहीं थी। शाबू शाबू, लॉन यी ने भी खुशी से दांत निपोरे। फिर शियाओ यान को एक ऐसे चेहरे के साथ देखा जैसे वह शियाओ यान से अपनी जीत की प्रशंसा की कोशिश कर रहा हो। अगर तुम ज्वालाएं नहीं बुझाते तो क्या तुम मौत का कारण बनना चाहते हो? शियाओ यान भी असहाय था और लॉन यी से क्रूरता से कहा, लेकिन समझदार आंखों वाला कोई भी देख सकता था कि शियाओ यान की आवाज में कुछ गर्व था। यह गर्व था। इस नामित शिष्य के 3 नेताओं में से एक शियाओ यान के उपकरण आत्मा के तहत इतना कमजोर था, तो शियाओ यान की अपनी ताकत भी भयानक रूप से शक्तिशाली थी। हाँ, लॉन यी ने भी सहमति दी और फिर लॉन यी ने अपना मुंह हल्के से खोला और लीजी की ओर फूंक मारी और फिर लीजी के शरीर पर मौजूद सभी ज्वालाएं लॉन यी के पास वापस लौट आईं। खांसी खांसी, लीजी ने भी जोर से खांसा और फिर उसकी पुतलियां जो अभी कसकर सिकुड़ी थीं, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और वह तुरंत गिर गया। भाई ली, आसपास के लोग भी जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अगर भाई ली को कुछ हो गया तो फेंशियान पैविलियन में शामिल होने की उनकी उम्मीदें खत्म हो जातीं। यह बच्चा म्यूशूजी भी जल्दी से पास गया, फिर लीजी का हाथ पकड़ा, उसके शरीर में चोट को महसूस किया। वह ठीक है, लेकिन युद्ध ऊर्जा की कमी के कारण अस्थायी रूप से गिर गया। थोड़ी देर बाद वह ठीक हो जाएगा, म्यूशूजी ने भी धीरे से कहा। इसी समय हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों ने भी अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं और शियाओ यान को क्रूरता से घूरने लगे। पीठ पर भारी शासक वाला व्यक्ति और उसके सिर के ऊपर तैर रही उपकरण आत्मा भी अत्यंत अहंकारी थी, लेकिन वे असहाय भी थे। किसने उन्हें अपनी ताकत खोने दिया? अब उन्हें मार खाने पर भी गुस्सा निगलना पड़ रहा था। वापस आ जाओ, तुमने अच्छा काम किया। शियाओ यान ने भी लीजी की जिंदगी या मृत्यु की परवाह नहीं की। आखिरकार एक व्यक्ति जो ऊंचा बनने का दिखावा करता था और फेंशियान पैविलियन के शिष्यों को चुनौती देने की कोशिश करता था, उसे दया की जरूरत नहीं थी। और शियाओ यान ने आखिरकार लीजी का हाथ छोड़ दिया, वरना अगर उसने लॉन्ग यी को समय पर नहीं रोका होता तो लीजी की खाल उतर जाती अगर वह मरता नहीं। विभिन्न ज्वालाओं की शक्ति का भयावहता ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल युद्ध ऊर्जा से रोका जा सकता हो। सौभाग्य से अपमानित नहीं हुआ, लॉन्ग यी भी यहुओहेंग प्राचीन शासक में लौट गया और फिर शियाओ यान ने यहुओहेंग प्राचीन शासक को अपनी पीठ पर रख लिया। म्यू यिंगयिंग और अन्य लोगों के पास चला गया और धीरे से कहा, शियाओ यान, तुम वाकई कमाल हो। मूल रूप से मुझे लगा कि इस लीजी को हल करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। म्यू फेंग ने भी हंसते हुए कहा, जाहिर है कि शियाओ यान की जीत के लिए खुश था। बड़ा भाई, तुम ठीक हो? शियाओ यी ने भी पूछा। अभी लॉन्ग यी ने शियाओ यान की शक्ति का लाभ उठाया था और वह भी इसकी चिंता में था। मैं ठीक हूँ, शियाओ यान ने भी हंसते हुए कहा। ऐसा लगता है कि ये नामित शिष्य तुमसे रंजिश रखते हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। ग्रीन फ्लूट ने भी हल्के से कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शक्तिशाली हो, म्यू यिंगयिंग ने भी कहा। उसकी चांदी की घंटी जैसी आवाज और आकर्षक आकृति और रूप ने भी कई नामित शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। शियाओ यान ने स्वाभाविक रूप से म्यू यिंगयिंग के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और फिर हॉल में मौजूद अन्य लोगों को हल्के से देखा। इस समय हॉल में मौजूद अन्य लोग सभी शियाओ यान को एक ही तरह की नजरों से देख रहे थे और उनकी दुर्भावनापूर्ण आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वे शियाओ यान को कच्चा खा लें। यह लीजी फेंशियान पैविलियन के असली शिष्यों और नामित शिष्यों के बीच का अंतर है। अगर तुम सहमत नहीं हो
तो चलो सब एक साथ आ जाओ, शियाओ यान ने भी लापरवाही से कहा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।